अस्सलाम वालेकुम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ड्राइंग्स इन पाइथन है। आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टर्टल को यूज़ करते हुए हम पाइथन के अंदर कुछ ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास ये एक छोटा सा कोड है जिसमें हम इंपोर्ट कर रहे हैं पहले टर्टल की लाइब्रेरी को ताकि हम उसका इस्तेमाल कर सकें। बेसिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं होती है, लेकिन जब कभी भी हमें इस्तेमाल करना हो टर्टल को कुछ ड्रा करने के लिए तो हम इसे इंपोर्ट कर सकते हैं कुछ इस तरह से फ्रॉम टर्टल। और इंपोर्ट स्टैटिक मींस टर्टल की सारी लाइब्रेरीज़ को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद हमारे पास कुछ कमांड्स हैं जिनके थ्रू हम ड्राइंग कर सकते हैं, जैसा कि फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ़्ट, राइट, टर्न करके। तो जिस तरफ भी हम मूव करेंगे, जहाँ जहाँ से हम मूव करेंगे वहाँ वहाँ पे नीचे लाइंस ड्रा होंगी तो हम लाइंस ड्रा कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हम किस तरफ मूव कर रहे हैं। देन बैक की कमांड है जो डिफाइन करती है कि हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, हमने अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ली है और हम अपने प्रोग्राम को एग्जिट या एंड कर सकते हैं। लेट्स रन दिस कोड एंड देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें क्या मिलता है। ओके आप ये देख सकते हैं सेंटर से लेके राइट साइड पे उन्होंने एक लाइन ड्रा की है इस तरफ। तो जब बाय डिफ़ॉल्ट जो इनका फेस है टर्टल का वो राइट साइड की तरफ होता है, ईस्ट साइड पे होता है। तो जब हमने उसे फॉरवर्ड की कमांड देंगे तो वो इस तरफ चलना स्टार्ट कर देंगे और लाइन ड्रा होगी। लाइन की लेंथ डिपेंड करती है कि हम कितने स्टेप्स मूव कर रहे हैं। अगर इसको मैं 100 में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये लाइन छोटी हो जाएगी। और बाय की कमांड डिफाइन करती है कि हमारी जो ड्राइंग है वो एंड हो चुकी है और हम अपने प्रोग्राम को एग्जिट कर रहे हैं। सो ऐसे हम कुछ ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ता है टर्टल को, अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो वो हमें एरर देखने को मिलेगा। हमारी जितनी भी रिजल्ट्स होंगे, हमारी ड्राइंग्स होंगी, वो एज ए रिज़ल्ट हम जो अपना टर्टल मूव करेंगे उनके बिहाफ पे ही होगी। जहाँ जहाँ से हमारा टर्टल मूव करेगा वहाँ वहाँ पे हमारी ड्राइंग क्रिएट होती जाएगी। एक एमसीक्यू से जिसमें पूछ रहे हैं कि ऊपर जो प्रोग्राम गिवन है उसमें डायरेक्शन क्या होगी जब टर्टल मूव करेगा, किस तरफ फेस होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट वो राइट साइड पे, ईस्ट वाली साइड पे देख रहे होते हैं, उस साइड पे फेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और प्रोग्राम है, टेक अ लुक एट दिस कोड एंड ट्राई टू डिसाइड ऑन द बेस्ट इंग्लिश डिस्क्रिप्शन ऑन व्हाट इट डज। तो वही हम पहले इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हमें यूज़ करना है टर्टल को तो सबसे पहले हम उसको इंपोर्ट करेंगे। उसके बाद हम पहले फॉरवर्ड जा रहे हैं 200 स्टेप्स। राइट साइड पे बाय डिफ़ॉल्ट फेस होता है तो राइट साइड पे जाएंगे पर 200 स्टेप्स। और उसके बाद हम लेफ़्ट साइड पे टर्न कर लेंगे। अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाऊं पेंसिल। ओके बाय डिफ़ॉल्ट वो राइट साइड पे जा रहे हैं। तो जब हम राइट साइड पे ट्रैवल कर रहे हैं और हमें लेफ़्ट मूव करना है और 90 डिग्री के एंगल पे टर्न करेंगे तो दैट मेक सेंस, हम राइट ऊपर की तरफ फेस कर लेंगे और उसके बाद हम ऊपर की तरफ ट्रैवल करेंगे डिपेंडिंग ऑन जितने भी स्टेप्स वहाँ पे लिखे हुए हैं। सो यहाँ पे जो बताया गया है आपको कि हमें पहले फॉरवर्ड मूव करना है 200 स्टेप्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट उनका फेस राइट साइड पे होता है। तो जब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी तो 200 स्टेप्स राइट साइड पे वो ट्रैवल करेंगे। उसके बाद 90 डिग्री हमें टर्न करना है लेफ़्ट साइड पे। तो अगर हम इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और हमें लेफ़्ट टर्न करना है तो हम हमारा फेस इस तरफ हो जाएगा, मींस नॉर्थ अप साइड पे हम हमारा फेस हो जाएगा। उसके बाद हम 100 स्टेप्स ट्रैवल करेंगे तो कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। तो लेट्स सी हम इस कोड को रन करते हैं। ओके इन इंग्लिश व्हाट डज फॉरवर्ड 200 ऑन लाइन नंबर 3 इन द अबव प्रोग्राम डू। तो वो पूछ रहे हैं कि 200 जो फॉरवर्ड 200 कमांड है वो क्या करेगी। इट बेसिकली गो ईस्ट राइट साइड। तो हम इसको ऊपर पहले भी देख चुके हैं कि ईस्ट साइड में मूव करते हैं। दैट्स करेक्ट। द टर्टल विल गो फॉरवर्ड इन विच डायरेक्शन इट इज़ फेसिंग, जिस तरफ उनका फेस होगा टर्टल का तो वो उस तरफ मूव करेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट ये ईस्ट साइड पे मींस राइट साइड पे उनका फेस होता है।
नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम है जिसमें पूछ रहे हैं वही प्रोग्राम है पहले वाला, और इसमें एमसीक्यूज पूछ रहे हैं इन इंग्लिश, हाउ कुड यू डिस्क्राइब दिस प्रोग्राम। ये ओवरऑल प्रोग्राम को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, गो ईस्ट राइट, go east left, so we can read them one by one. So सबसे पहले ये हमारे पास अगर हम इनको रीड करते हैं, go east right and then go south, तो हम साउथ बाय हाफ ऑफ दैट डिस्टेंस, तो हम साउथ तो ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। उसके बाद go east left, नो हम ये भी नहीं कर रहे हैं। सो गो फॉरवर्ड एंड देन टर्न लेफ्ट एंड देन गो फॉरवर्ड बाय हाफ ऑफ दैट डिस्टेंस, यस वी कैन से दिस कि हम पहले जिस तरफ भी फेस होगा हमारा, हम पहले फॉरवर्ड जाएंगे, उसके बाद लेफ्ट टर्न करेंगे एंड देन फॉरवर्ड जाएंगे बाय हाफ ऑफ दैट डिस्टेंस। जितना जितना डिस्टेंस हमने 200 स्टेप्स में कवर किया है उसका हम हाफ कवर करेंगे। तो लेट्स सी, दैट्स करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हमने दोबारा से लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है और वही वाला कोड है। सो हम इस कोड को रन करके भी देख सकते हैं, एंड यू कैन सी वो जो शेप मैंने आपको पेंट में ड्रा करके दिखाई थी कुछ इस तरह से। पहले वो बाय डिफ़ॉल्ट फेस राइट की तरफ होता है 200 स्टेप्स, उसके बाद हमने लेफ़्ट टर्न किया 90 डिग्री पे, तो ऊपर की तरफ इस तरह से पहले वाली लाइन का हाफ डिस्टेंस उसने तय किया, क्योंकि यहाँ पे हम 200 स्टेप्स मूव कर रहे हैं, यहाँ पे हम 100 स्टेप्स मूव कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और प्रोग्राम्स हैं जिसमें हम इंपोर्ट कर रहे हैं सबसे पहले टर्टल को, उसके बाद हम उसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट पहले हम इसको गैस कर लें कि ये कौन सी शेप बनेगी। अगर हम 200 स्टेप्स आगे जाएं और फिर लेफ़्ट 90 डिग्री करें, फिर 200 स्टेप्स, फिर 90 डिग्री लेफ़्ट, फिर 200 स्टेप्स 90 डिग्री लेफ़्ट, एंड चलिए हम इसको ड्रा करके देखते हैं। अगर हम 200 स्टेप्स मूव कर रहे हैं और 90 डिग्री लेफ्ट टर्न कर रहे हैं मीन्स अप साइड, फिर हम 200 स्टेप्स कर रहे हैं, फिर दोबारा लेफ्ट 90 डिग्री टर्न कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह से। फिर हम 200 स्टेप्स ले रहे हैं और 90 डिग्री टर्न करने के बाद, तो कुछ इस तरह से हम एक स्क्वायर शेप ड्रा करेंगे। अगर इसको आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं तो वो एक स्क्वायर शेप बन जाएगी। तो वी कैन आंसर आ स्क्वायर, डेट्स करेक्ट। ओके, तो हम इस कोड को रन करके देख भी सकते हैं कि क्या वो स्क्वायर शेप ड्रा कर रहा है। यहाँ पे उसने एक स्क्वायर शेप ड्रा कर दिया है। पहले उसने 200 स्टेप्स लिए, फिर 90 डिग्री लेफ्ट साइड पे टर्न किया तो वो अप साइड फेस हो गया, फिर 200 स्टेप्स, फिर लेफ्ट 90 डिग्री, फिर 200 स्टेप्स, फिर लेफ्ट 90 डिग्री, फिर 200 स्टेप्स, तो एक पूरा स्क्वायर बन गया। जहाँ जहाँ पे उसने ट्रैवल किया वहाँ वहाँ पे लाइन ड्रा हो गई। और ये रेड कलर में क्यों है, क्योंकि हम ऊपर इसका कलर ऑलरेडी चेंज कर चुके हैं। हम इस कमांड से कलर चेंज कर सकते हैं, जो लाइन ड्रा हो वो किस कलर की ड्रा होगी। ओके जी, इन दिस प्रोग्राम व्हाट डज द कमांड फॉरवर्ड 200 ऑन लाइन नंबर 4 डू। लाइन नंबर 4 के अंदर वो कमांड क्या करेगी, जब ये वाली कमांड चलेगी तो हमें पता है कि वो राइट साइड पे बाय डिफ़ॉल्ट फेस होता है, तो वो राइट साइड पे 200 स्टेप्स मूव करेगा। इट मूव्स 200 पिक्सल टू द लेफ्ट, इट मूव्स 200 पिक्सल्स टू द राइट, यस। Next, what does the 90 in the command left 90 in line number 5 do? ये बेसिकली टर्न करता है हमारे फेस को 90 डिग्री। सो विच ऑप्शन विल बी राइट के 90 इट विल बी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। थिंक अबाउट इट कि माइंड में लेके आए, अभी जो हमने स्केयर ड्रा किया था उसमें जब हम 90 डिग्री टर्न कर रहे थे इट वाज क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, वी वर मूविंग काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, सो इसमें हमारे हमारे पास एक कमेंट्स का सेक्शन होता है। हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं ताकि हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में इजी हो। इनसे हमारे कोड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ हमारे लिए होते हैं कि हम उस कोड को अंडरस्टैंड कर सकें, कुछ हिंट्स यहाँ पे हम लिख सकें, तो ताकि हम उस प्रोग्राम में वो वाला कोड क्यों कर रहे हैं उसको लिखने के लिए हम कमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हमारे कोड पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर हम कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स या कुछ भी करते हैं इसमें तो उससे हमारे कोड पे कोई इफेक्ट नहीं होता। हम बाय यूजिंग हैशटैग साइन हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं।
ओके, कुछ इस तरह से उसने हमारे प्रीवियस प्रोग्राम में ही कमेंट्स ऐड किए हुए हैं बाय यूजिंग हैशटैग। व्हाट डज द कमांड फॉरवर्ड 200 और लाइन नंबर 6 टू। लाइन नंबर 6 वाली जो फॉरवर्ड कमांड है वो क्या करेगी, ये सबसे पहले राइट साइड पर ट्रैवल कर रही थी, फिर 90 डिग्री हो गया जिससे उसका फेस अप साइड हो गया। उसके बाद 200 स्टेप्स मूव किया तो व्हाट विल हैपन, इट विल मूव 200 पिक्सल्स अप। तो जब फेस नॉर्थ अप साइड पे हो गया तो वो 200 पिक्सल्स अप साइड पे मूव करेगा। ओके, उसके बाद हम द कमांड फॉरवर्ड 200 मूव्स द टर्टल फॉरवर्ड इन विच एवर डायरेक्शन इट इज़ फेसिंग। तो जिस तरफ उसका फेस होगा उस तरफ उतने स्टेप वो मूव करेगा। ऑन लाइन नंबर 6 द टर्टल इज़ फेसिंग अप सिंस द टर्टल टर्न 90 डिग्री, क्योंकि हमने पहले उसको 90 डिग्री टर्न किया था तो वो अप की तरफ फेस था, उसका ऊपर की तरफ फेस था। तो वो ऊपर की तरफ 200 स्टेप्स मूव करेंगे जो हम ऑलरेडी आंसर कर चुके हैं। हम इस कोड को रन करके देखते हैं। ओके, हम इसे पहले भी रन कर चुके हैं तो इसकी आउटपुट आपके सामने है जैसे कि स्केयर क्रिएट कर रहे हैं। इसके अंदर उन्होंने हेयर इज एन एनोटेटेड वर्जन of the program that we have been exploring that explains what each line codes to। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया कि हर स्टेप्स के ऊपर उन्होंने कमेंट्स ऐड कर दिए हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि किस स्टेप में हम क्या कर रहे हैं और उससे टर्टल का फेस किस तरफ हो जाएगा, या अगर हम उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो कितने पिक्सल्स किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो उन्होंने कंप्लीट उस कोड को कमेंट्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया हुआ है हर स्टेप को। ओके, The program below is supposed to draw only half a square। एक स्केयर का हमने हाफ ड्रा करना है where the turtle draws two sides and returns to its starting point like this। ठीक है, तो एक हाफ स्केयर ड्रा करके वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से हमने ड्रा करना है। हाउ वी कैन डू डैट, सबसे पहले हमारे पास कुछ कोड गिवन है जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं टर्टल को। उसके बाद कलर हमने देखा है कि उसका ब्लू कर दिया है और फॉरवर्ड जा रहे हैं राइट साइड पे 90 डिग्री लेफ़्ट ले रहे हैं। यहाँ तक तो हमारा कोड ठीक है। 90 डिग्री लेफ़्ट लेंगे ऊपर की तरफ फेस हो जाएगा, फिर 200 फॉरवर्ड जाएंगे तो यहाँ तक तो हमारा कोड ठीक है। इस वाले पॉइंट तक यहाँ तक हम पहले कर चुके हैं। लेकिन जो ये वाली लाइन है इसके ड्रा करने में अगर हमें देखना है कि क्या ये कोड 45 डिग्री पे ही हमें टर्न करना है या हम यहाँ कुछ और कर सकते हैं। तो मैं इस कोड को रन करता हूँ क्योंकि हम श्योर हैं कि इतनी लाइंस ये वाले तक तो कोड हमारा ठीक है, क्योंकि इतना कोड हम पहले भी रन कर चुके हैं तो हमें पता है कि यहाँ तक कौन सी शेप ड्रा होती है। तो अगर मैं इस कोड कंप्लीट कोड को रन करता हूँ तो मीन्स के ये सही से ड्रा नहीं कर रहा है, ऊपर की जानिब जा रहा है इंस्टेड के यहाँ से हाफ स्केयर कंप्लीट करता। तो मीन्स के यहाँ पे लाइन नंबर 7 में मेरे पास जो मैं टर्न कर रहा हूँ एंगल वहाँ पे इशू है, ये सही एंगल पे टर्न नहीं हो रहा है। सो आई कैन से कि वी हैव एन इशू इन लाइन नंबर 7, दिस लाइन टू बी फिक्स। करेक्ट, लेकिन अब हमें इसको ठीक भी करना है कि ये इनकरेक्ट कमांड यहाँ पे लाइन नंबर 7 में है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कौन सा एंगल ट्राई करें, तो ये हमारा हाफ स्केयर क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके अगर आपने इसको खुद से अटैम्प्ट नहीं किया है तो पहले आप खुद से ट्राई करें, सोचें कि कौन सा एंगल ट्राई करें कि वो हाफ स्केयर कंप्लीट कर दे। तो उसके बाद आप इस वीडियो को दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अभी के लिए अगर हम यहाँ पे 135 का एंगल ट्राई करते हैं। एंड यू कैन सी कि अगर हम यहाँ से 135 का एंगल कंप्लीट ट्राई करें तो ये इसको हाफ स्केयर कंप्लीट कर देगा। कंटिन्यू एंड द आंसर इज लेफ्ट 135 जिसको हम ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं। Here is another test of your understanding. Can you figure out which what this program is drawing? तो ये प्रोग्राम क्या ड्रा कर रहा है, क्या आप फिगर आउट कर सकते हैं? सबसे पहले वो ड्रा करेगा एक हमारे पास लाइन डेट इज़ 200 पिक्सल्स फॉरवर्ड टू द राइट साइड। उसके बाद लेफ़्ट 60 डिग्री टर्न करेगा, उसके बाद दोबारा 200 लाइन एंड देन 60 डिग्री टर्न, और उसके बाद आपने इसको दोबारा से 200 स्टेप्स फॉरवर्ड करना है। तो इसको आप
पेन पेपर लेके ख़ुद से भी ड्रा करके देख देख सकते हैं। उसके बाद आपने सही आंसर एमसीक्यूज़ में आंसर करना है। तो ये आपने खुद से करना है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आपने पहले इसको प्रॉपर सॉल्व करना है पेन पेपर लेके। 200 की लाइन एज्यूम करनी है। उसके बाद आप 60 डिग्री पे टर्न करेंगे लेफ़्ट साइड पे, फिर दोबारा 200 की लाइन जिस तरफ फेस होगा, उसके बाद दोबारा 60 डिग्री टर्न करेंगे और उसके बाद दोबारा से 200 स्टेप्स मूव करेंगे। तो आपने देखना है कि वो शेप कौन सी ड्रा हुई है। तो आप इसको सही से सही वाले क्वेश्चन को आंसर करेंगे, ठीक है। इसको मैं अभी यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आपने खुद से सॉल्व करके इसको आंसर करना है। ओके, मैं इसको शो करके और मैं नेक्स्ट मूव कर रहा हूँ। ओके, उसने खुद से आंसर कर दिया। बट आपने इसको ऐसे खुद से भी ड्रा करके आप देख सकते हैं। आई वांट कि मैं वैसे ही नेक्स्ट मूव कर जाऊँ, बट वो ऑप्शन नहीं था नेक्स्ट मूव करने का। तो आप इसको खुद से भी ड्रा करके देख देख सकते हैं कि कौन सी शेप बनती है। इट इज़ हाफ आ हेक्सागोन शेप बनेगी। ओके, in this program the turtle is only turning left by 60 degrees instead of 90s. So the opening angle of the path will actually be wider. So उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह से वो हाफ ऑफ हेक्सागोन शेप बनेगी। हम इसको रन करते हैं। सो यू कैन सी कि ये हेक्सागोन कंप्लीट नहीं है, तो ये अभी हाफ शेप है। तो अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो वो एक हाफ हेक्सागोन की शेप ड्रा कर रहा है, जैसा कि ऊपर एमसीक्यू उसके अंदर लिखा हुआ है, हाफ आ हेक्सागोन की शेप वो ड्रा करता है। तो दैट इज़ इट अबाउट ड्राइंग। तो ऐसे अपने टर्टल को किसी भी डायरेक्शन में किसी भी नंबर ऑफ स्टेप्स मूव करके ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं पाइथन में। और हम उनके अंदर कोई भी शेप ड्रा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, और उसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट कमांड्स। वो भी कमांड्स में बताई हुई थी, तो आप इसके थ्रू उसको कुछ ड्राइंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक बिल्ट इन फंक्शंस होगा, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।